नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। हल्द्वानी में दंगाइयों ने थाना जला दिया, पेट्रोल पंप जला दिया, 6 लोगों की हत्या हो गई, 200 से अधिक पुलिसकर्मी और आम नागरिक घायल हुए हैं। वहां हमने देखा कि किस तरह से सरकारी और प्राइवेट गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। लेकिन जो एनडीटीवी का पूर्व पत्रकार रहा है रवीश कुमार, उसको लग रहा है कि ये जो दंगाई हैं इन पर धामी सरकार ये एक्शन क्यों कर रही है, इनको जेल में क्यों डाल रही है, बुलडोजर एक्शन क्यों हो रहा है। वो इस तरह की भड़काऊ बातें कर रहे हैं अपनी वीडियो में कि इस देश की विपक्षी पार्टियों को हल्द्वानी जाना चाहिए, फैक्ट देखना चाहिए और जानना चाहिए कि क्या हो रहा है। वो इस दंगे को जस्टिफाइड करने के लिए जिस तरह की दलीलें अपनी वीडियो में दे रहे हैं, अगर आप सुनेंगे तो पाएंगे कि रवीश कुमार को लगता है कि अभी दंगा हल्का रह गया है। उनकी वीडियो सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने भी गाड़ियों में आग लगाई है, जिन्होंने भी पुलिसकर्मियों पे पथराव किए हैं, उनका तो कोई दोष ही नहीं है। दोष तो सारा धामी सरकार का है जो बुलडोजर लेकर वहां पहुंच गए अतिक्रमण हटाने के लिए। वो कहते हैं साहब ये अतिक्रमण हटा रहे हैं, ये तो कोर्ट का उल्लंघन हो रहा है, कोर्ट का अपमान हो रहा है। कैसे हो रहा भाई? कोर्ट ने ही तो आदेश दिया है। तो रवीश कुमार की ये जो चीज है, अब आप सोचिए, वो कहते हैं पत्रकारों को भी नहीं बख्श रहे और अपने कोई सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि इस देश में और दुनिया में अगर कोई सबसे सच्चा पत्रकार है वो तो रवीश कुमार है, बाकी सब गोदी मीडिया है। ये गोदी मीडिया शब्द का जन्मदाता वही है। और अब वो कहते हैं व्हाट्सएप पर, पोस्ट पर ये जो गोदी मीडिया है ये सारी जो है चुनावी प्रक्रिया और चुनावी ध्रुवीकरण के लिए ये सब कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इस देश में जो बहुसंख्यक है उनको ध्रुवीकरण किया जा रहा है। दंगा मतलब उन्होंने रवीश कुमार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो दंगा हुआ हल्द्वानी का, ये तो बीजेपी वालों ने कराया है। नाम नहीं ले रहे वो, लेकिन इनडायरेक्टली बात तो वही है कि भाई आप ये कह रहे हैं कि जो धामी सरकार ने किया ये गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, और ये तो ध्रुवीकरण के लिए हमले हो रहे हैं। इसका मतलब रवीश कुमार कहना चाहते हैं कि जो इस देश में अतिक्रमण करके सरकारी जमीनों पर जो लोग बैठे हैं, जिन्होंने मकान बना दिए, बिल्डिंग बना दी, वो सब उसी तरह रहें तो रवीश कुमार खुश। तो फिर कोर्ट कचहरी कानून पुलिस काहे के लिए है? फिर तो भाई मैं भी कहीं सड़क के किनारे सरकारी जमीन में अपना बंगला बना लेता हूं, लेकिन मैं एक आम आदमी हूं, मैं सनातनी हूं, मैं हिंदू हूं, मेरे को नहीं है ये अनुमति। रवीश कुमार को दर्द नहीं होता। रवीश कुमार को दर्द तब होता है जब एक विशेष वर्ग, खास तौर पे जो घुसपैठिए हैं, बांग्लादेश से अवैध रूप से इस देश में आए हुए हैं, उन घुसपैठियों को अगर सरकारी संपत्ति को जो कब्जा करके बैठे हैं, जब उन्हें हटाया जाता है तब रवीश कुमार जैसे पत्रकार प्रकट होते हैं, तब इन्हें दर्द होता है। तब ये कह रहे हैं राजनीतिक दलों को कि आओ हल्द्वानी में जाओ, नैरेटिव बनाओ। क्या होगा इससे? आप जानते हैं कि अगर वहां नेता पहुंचेंगे तो भीड़ को जुटाएंगे। क्या बात बोलेंगे? वहां ये तो बोल नहीं सकते साहब कि आपकी गलती है जी, आपने पथराव क्यों किया, अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा था और आप जो ये कह रहे हो कि आपकी मस्जिद तोड़ दी, मदरसा तोड़ दिया। वो हल्द्वानी की तो डीएम कह रही हैं कि हमारे पास जो अभिलेख हैं, यानी जो हमारे पास दस्तावेज है सरकारी, उसमें आज के 10 साल पहले ये कुछ था ही नहीं, ना मदरसा था ना मस्जिद थी, ये बाद में बनाई गई है कब्जा करने की नीयत से। ये धार्मिक स्थल के रूप में हमारे पास लिस्टेड ही नहीं है। इसका मतलब एक पूरी सोची समझी प्लानिंग के साथ सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया, वहां धार्मिक स्थल बना दो ताकि कल को बुलडोजर चले तो उसकी आड़ में आप जो है लोगों को भड़का सको। लेकिन रवीश कुमार तो मास्टर हैं साहब, क्या भिगो के बोलते हैं। पहले एनडीटीवी में थे, अब वो जब राष्ट्रपति भवन में इस तरह की घटनाएं होती थी, रोजा इफ्तियार पार्टी होती थी, तब तो ये कोई इनको दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब से नवरात्रे मनने लगे हैं तब से तो प्रॉब्लम आ गई इनको लग रहा है कि देश के प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विदेशों में राफेल की डील करने जाते हैं और वो नारियल फोड़कर और एरोप्लेन पर, फाइटर प्लेन पर ओम लिखते हैं, तो इन्हें दिक्कत होती है कि ये देश तो सेकुलर है साहब, सेकुलर लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, इस पे ओम ही क्यों बने। तो भैया अख्तियार पार्टी हो जाए तो दिक्कत नहीं, लेकिन नारियल फोड़ दें तो दिक्कत। यह है रवीश कुमार। और इसी तरह से वामपंथी मीडिया पूरी तरह एक्टिव हुआ है
और ये पहली बार नहीं है। हल्द्वानी में पहले भी जब अतिक्रमण हटाया जा रहा था उस समय भी हमने देखा इनको एक ही एंगल दिखता है। इनको पुलिस वाले घायल नहीं दिख रहे, इनको पत्रकार घायल नहीं दिख रहे। अरे पत्रकारों का तो कम से कम फेवर ले लो, आप पत्रकार हो, उन पत्रकारों से तो आप इंटरव्यू कर लो जो वहां घायल हुए हैं। आपको उस पत्रकार से भी दिक्कत है, उसको आप गोदी मीडिया कह देंगे। जो पत्रकार घायल हुए हैं और सच्चाई बयान कर रहे हैं कि साहब हम जान बचाने के लिए एक मकान में घुसे, उस मकान को भी घेर कर आग लगा दी गई। सोचिए पुलिस फोर्स आकर उन्हें ना बचाता तो क्या वो पत्रकार जिंदा बचते, पुलिसकर्मी जिंदा बचते? नहीं बचते। लेकिन ये केवल इनको एक एंगल दिखाना है, बेचारे घुसपैठिए। तो ये उनको घुसपैठिए भी नहीं बताएंगे, कहीं ना कहीं फर्जी आईडी ले आएंगे और बताएंगे साहब ये तो पिछले 20 साल से रह रहे थे। तो अगर कोई 100 साल से भी रह रहा है और वो अवैध तरीके से इस देश में आया है, वो इस देश का नागरिक नहीं है, तो क्या अगर वो 20 साल से 50 साल से रह रहा है तो वो वैलिड हो जाएगा? अवैध तो अवैध है, अपराधी तो अपराधी है। कोई कहे साहब मर्डर किया था लेकिन 50 साल पहले किया था, पता जब लग जाए तब वो अपराध की सजा पाने का हकदार है। लेकिन ये जस्टिफाइड करने को उतर जाते हैं क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ऐसा करने को शायद कहा जा रहा है। क्योंकि ये जो घुसपैठिए हैं ये तो भाजपा को छोड़कर बाकी जो भी पार्टियां हैं, चाहे वामपंथी दल हैं, चाहे टीएमसी है, चाहे आप पार्टी है, चाहे समाजवादी पार्टी है, इनका तो ये वोटर है, इनको तो वोट देकर ये जिताते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे कुछ पत्रकार हैं। अब रवीश कुमार की भाषा में अगर इस देश के राष्ट्रभक्त पत्रकारों को ये गोदी मीडिया कह रहे हैं तो मैं रवीश कुमार जैसे पत्रकार के लिए एक ही शब्द इस्तेमाल करता हूं, बिकाऊ मीडिया। क्योंकि कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा होगा, ऐसे तो कोई इस तरह की बातें करता नहीं। तो भाई क्या मिल रहा है ये तो आप जाने, मुझे नहीं पता। लेकिन ये बिकाऊ मीडिया है, ये किस बात में बिक जाए, किस गिफ्ट के लिए बिक जाए, ये कोई नहीं जानता। और इनकी पोल कब खुलती है? इनकी पोल इनकी बातों से खुलती है। क्योंकि इनके एक एक वीडियो को आप उठा के देखिए, इनको उस मोदी से दिक्कत है जो ओबीसी कम्युनिटी से आता है, इनको हर इस दलित की हत्या से दिक्कत है या दलित के ऊपर हुए अत्याचार से दिक्कत है जो बीजेपी शासित राज्यों में होती है। कि अगर वहां एंगल कुछ ऐसा है कि कोई अपर कास्ट कुछ लोअर कास्ट इन्हें एंगल मिल जाए तो सब गिद्ध की तरह वहां दौड़ पड़ेंगे। लेकिन हल्द्वानी में अजय नाम का एक दलित जो बेचारा झुग्गी में रहता था, उसको गोली से मार दिया जाता है भीड़ के द्वारा, दंगाइयों के द्वारा, घुसपैठियों के द्वारा। उस पर रवीश कुमार एक भी शब्द बोलने को तैयार नहीं है क्योंकि यहां इनका नैरेटिव फिल नहीं होता। यहां जो दंगाई है, जो गोली चलाने वाला है, वो घुसपैठिया है। अगर ये मामला उल्टा होता कि गोली चलाने वाला यहां कोई अपर कास्ट होता और ये जो गोली जिसको लगी है ये दलित जो अजय है वो ही होता, तब तो ये पूरा नेशनल इंटरनेशनल मीडिया, रवीश कुमार, सब लोग वहां पहुंच गए होते। लेकिन मारने वाला घुसपैठिया, मरने वाला दलित, मारने वाला दलित और मरने वाला घुसपैठिया, वहां ये मौन हो जाएंगे। वहां फिर ये दलित नहीं बताएंगे, फिर ये कहेंगे देखिए ये है एक बजरंग दल का सदस्य। फिर उसको बजरंग दल या आरएसएस का बताने की कोशिश करेंगे, एंगल ढूंढेंगे। उसके गले में भगवा गमछा था, उसके घर पर जय श्री राम लिखा था और इसीलिए वो बजरंग दल का है। सोचो, मतलब सोच देखिए इनकी। बजरंग दल और आरएसएस को कोसते हैं दिन रात, यही तो चल रहा है। देश की आज़ादी के बाद से पूरी कोशिश की गई कि हिंदुओं की रक्षा के लिए जो भी दल हैं, चाहे वो आर्य समाज है, चाहे वो बजरंग दल है, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, ये जो भी हिंदुओं की रक्षा के लिए संगठन है, इन पर प्रहार करो, कोशिश करो, इनके खिलाफ नैरेटिव बनाओ और ऐसा माहौल क्रिएट कर दो कि लोग इन संस्थाओं में जाना बंद कर दें, अपने बच्चों को भेजना बंद कर दें, ताकि जब चाहो आप इस संगठन को कमज़ोर कर दो और किसी दिन कोर्ट में इनको घसीट लो, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी ये जान लें कि ये बहुत खराब संगठन है, इनमें जाने से कोई फायदा नहीं है, ये तो दंगा कराते हैं, फसाद कराते हैं। मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है, युवाओं के, कि साहब ये तो दंगा होता है, दंगा कराने वाली है आरएसएस, तो साहब झगड़ा करा देती है। इस तरह की भाषा को इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल रवीश कुमार को जवाब देने के लिए सोशल मीडिया पर राष्ट्रभक्तों की टीम एक्टिव हुई है, रवीश कुमार की बोलती बंद हुई है। आपका भी फर्ज बनता है कि रवीश कुमार को यह सबक सिखाएं कि वो दंगाइयों के पक्ष में जो खड़ा होता है उसको ये बंद करना होगा, नहीं तो ये जो सनातनी है, राष्ट्रभक्त लोग हैं, उसके चैनल में जहां वो ये इस तरह के
दुर्भावनापूर्ण बयानबाजी करता है और जहर फैलाता है न्यूज के नाम पर, उसके खिलाफ फिर कार्रवाई करने के लिए लोग यूट्यूब को लिखेंगे, बाकी उसके ऊपर कार्रवाई के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे। अब ये देखना होगा कि इसका हल क्या है, लेकिन ये तो जरूर है कि ये सब मिलकर के मोदी के खिलाफ और योगी के खिलाफ एक जिस तरह का वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि किसी तरह कांग्रेस को सत्ता में स्थापित कर दें। रवीश कुमार तो कांग्रेस की यात्रा में भी राहुल गांधी के गए थे, तो जब खबरें उठी थी, मुझे लगता है जिस तरह की बयानबाजी रवीश कुमार फिर कर रहे हैं, लग रहा है लोकसभा का चुनाव आ रहा है तो कांग्रेस से कहीं ना कहीं वो एक टिकट लेने की मंशा में होंगे, और इसीलिए इस तरह की बयानबाजी वो एनडीटीवी से निकलने के बाद भी कर रहे हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।